नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो देश के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम। इस पर जो भी बातें होनी है उसको कृपया सीरियसली सुने और अपनी ज़िंदगी में और अपने आस पड़ोस से और जो भी है उसमें सभी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। तो ये आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो एक देश के लिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जापान पे सन 1900 किस में बॉम्ब गिरा था। ठीक है, यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, पर चलो ठीक है, अब उससे रेडिएशन भी फैली, उधर के बच्चे जो थे वो अच्छे नहीं पैदा हो रहे थे। वो अपने जैसे रेडिएशन की वजह से बच्चे पैदा होते हैं ना, लूले लंगड़े टेढ़े मेढ़े से ऐसे ऐसे पैदा हो रहे थे। पर जापान ने इस पे फोकस नहीं करा। जापान ने इस पे फोकस करा कि आज जो हमारी स्थिति है इसको ऊपर कैसे लाया जाए। तो जापान ने अपनी जीडीपी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा अपने एजुकेशन पे लगाया, जिसकी वजह से आज जापान जो हमसे कई साल पीछे था आज वो हमसे कई साल आगे है। ना कि लड़ाई करके, पर वो करके जिससे एक देश बढ़ता है और जिसको एजुकेशन कहते हैं। और जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है कि कोई बोलता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कोई कहता है कि हिंदी मीडियम वालों को दो भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना तो है कि भाषा तो बस एक बात करने का ज़रिया है। जब तक आपको उस भाषा में ज्ञान प्राप्त हो रहा है तब तक आप बहुत समझदार हैं। और इंग्लिश हिंदी का देखा जाए तो हमारे देश ने भी ये गलत कर रखा है कि इंग्लिश को हिंदी से ऊपर रखा जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर देखा जाए तो फिर इससे ना एक मेन लैंग्वेज दोनों में सिखाई जाए। अब जैसे इंग्लिश मीडियम है उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में सिखाई जाती है, हिंदी का कम सिखाया जाता है। हिंदी मीडियम है उधर हिंदी का ज़्यादा सिखाया जाता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज हर बुक में होती है, इंग्लिश की लैंग्वेज इंग्लिश बुक में होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ करे कि बच्चों को दोनों लैंग्वेज का नॉलेज हो। तो देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज का नॉलेज होने के लिए स्कूल में कई प्रतियोगिता करवानी चाहिए, कई बार कुछ स्पीच कुछ डिबेट ये सब करवाना चाहिए। बच्चों को खुद से इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या मोटिवेट करना चाहिए, यही करना चाहिए ताकि उसको दोनों लैंग्वेज सिखा पाए, क्योंकि लैंग्वेज देखा जाए तो जितनी सीखो उतनी सही है। और एक और कॉमन क्वेश्चन है कि जो कोचिंग सेंटर हैं उसका क्या रोल है स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, कोचिंग सेंटर अगर देखा जाए तो जिन बच्चों को उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पर ये निर्भर उस पर भी करता है कि कौन पढ़ा रहा है। अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो कोचिंग सेंटर पे ज़्यादातर बच्चे माँ बाप के फोर्स करने पर जाते हैं कि बेटा चले जाओ, थोड़ा इंग्लिश सीख जाओगे, साइंस सीख जाओगे, मैथ सीख जाओगे, और उनको उनकी पसंदीदा जगह पर भेजा नहीं जाता है। और देखा जाए फिर बच्चे को भी बुरा लगता है कि वो ज़बरदस्ती 1-2 घंटे किसी और के घर पे बिता रहा है जहाँ पर उसको मन भी नहीं लग रहा, वो समझ भी नहीं पा रहा। तो पहली चीज़ तो उसको जो बच्चा है उसके हिसाब से कोचिंग सेंटर जो है जहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, जहाँ उसके टीचर है। तो नेक्स्ट है इसका ये है कि जो हमारे मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो मार्क्स बच्चों को प्रेशर बनाते हैं माँ बाप, इसमें क्या कहना चाहते हैं? मार्क्स का एक टॉपिक थोड़ा कहा जाए तो थोड़ा दुखी टॉपिक है, क्योंकि माँ बाप अक्सर बच्चों को फोर्स करते हैं कि बेटा इतना सब अच्छे मार्क्स ले आओ। अब थोड़ा बच्चे पर भी होता है कि हाँ, उसको परिस्थिति समझनी चाहिए अपने माँ बाप की कि उसके माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे तो वो थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आए। पर अगर बच्चे से नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि उतना फोर्स मत करो उसको। माना कि वो इस सब्जेक्ट में नहीं कर पा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर सब्जेक्ट में हो। देखिए, एक टीचर होता है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है क्योंकि वो उसमें माहिर होता है,
पर एक बच्चे को 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसको 6 में टॉप करना होता है, ऐसा माँ बाप की अपेक्षा होती है। पर हर बच्चा तो आइंस्टाइन इतना ज्ञानी नहीं होता ना कि वो हर सब्जेक्ट में इतने सारे नंबर ले आए। जितना वो कर पा रहा है उतना वो कर पाएगा। उस पे अगर तुम शाबाशी दोगे तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा बच्चे के लिए। उसको जो उसके मेंटालिटी है कि माँ बाप तो हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ उसके माँ बाप उसके दोस्त हैं। इस देश में दिक्कत ये है कि माँ बाप को बच्चे दुश्मन समझते हैं, क्योंकि माँ बाप दुश्मनों की तरह ही बिहेव करते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने, बट इसकी रियलिटी ये है कि माँ बाप को इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, फिर भी वो अपने बच्चों को प्रेशर डालते ही हैं कि मार्क्स अच्छे लाना है। तो इसमें कर ही क्या सकते हैं। बट अब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि देश में क्या क्या ऐसी चीज़ें चेंज की जाएं जिससे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो और बच्चे को सरल और इजी एजुकेशन उसको मिले। देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि जितना बजट पॉलिटिकल पार्टीज अपने एडवर्टाइजमेंट में लगाती है, जितना वो करप्शन में लगाती है, तो देश के आम जनता ये पॉलिटिशियन कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें अपने एजुकेशन के लिए, हमें अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, देश के लिए हमें खुद से आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो पावर है वो पॉलिटिशियंस के पास नहीं, आपके हाथ में है, आपके वोट में है। पर अगर आप अपने वोट को कहीं भी जाने देंगे, ये तो गलत बात हुई ना। आपके वोट, आपका एक एक वोट देश के विकास को ऊंचाइयों पर लाएगा, पर आप किसी और को दे देते हो। मतलब ये आपकी खुद की चॉइस है, आपको फ्रीडम है, पर आपको इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने इतने सालों में कुछ विकास नहीं करा है, तो अब क्या ही करा लेगी। अब जहाँ तक मैंने देखा है कि वादे झूठे होते हैं, वादे झूठे होते हैं सारे। और हम ये देखा जाए कि जितना पैसा उधर जा रहा है करप्शन और एडवर्टाइजमेंट में, अगर उसका 50% भी अगर एजुकेशन पे लग गया, तो हर एक देश के हर एक ज़िले में कम से कम एक तो अच्छा स्कूल हो। एक अच्छा स्कूल नहीं होता एक स्टेट के ज़िले में, तो देखा जाए तो जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा होता है, उसमें परसेंटेज में डिवाइड करके अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस है उनमें डिवाइड करा जाता है, जिसमें एजुकेशन में बहुत कम आता है। तो समझनी चाहिए कि ये बात कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। जो एजुकेशन है वही अपने देश को आगे ला पाएगी, बाकी सारी भी लाएगी, पर एजुकेशन जो है वो सबसे जल्दी लाएगी, सबसे जो है अच्छा वे है। और देखा जाए तो इस देश में एजुकेशन की बहुत कमी है। अगर आप आसाम का एग्जांपल लेंगे तो उधर के गवर्नमेंट स्कूल में कंक्रीट की बिल्डिंग्स तक नहीं है, उधर वुडन की बिल्डिंग्स है, वुडन की वॉल्स है, दीवारें हैं। देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल से चलो हम एक बार के लिए अपेक्षा कर भी ले कि प्राइवेट स्कूल है, पैसे ले रहा है, फिर भी हम उधर पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। अब गवर्नमेंट का स्कूल, गवर्नमेंट ये सर्विस दे रही है, तो हम प्राइवेट से क्या ही इमेजिन कर सकते हैं। तो यही मेरा बोलना था आज के लिए। और ये जो टॉपिक है एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ऐसी हज़ारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि इसके बारे में आप खुद से रिसर्च करें और आप अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद से एक स्टेप लें, क्योंकि आपका स्टेप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका जो आप आए। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि लाइक सब्सक्राइब तो होते रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक्स वास्तव में इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने बच्चों को जो हिमांशु जी ने कहा उस पर थोड़ा ध्यान